हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब तक हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में जो समझ बनाई वो ये थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए दो सोर्स हैं। एक है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा था इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा, एक था माइनिंग ऑयल वेल और दूसरा मेथड था वोल्केनो। ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। अर्थ के नॉर्थ पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है 6356 किलोमीटर। और हम माइनिंग के माध्यम से अर्थ को कितना जान पाए थे? 4.5 किलोमीटर जान पाए। ऑयल वेल के माध्यम से हम अर्थ को कितना जान पाए? 12.5 किलोमीटर जान पाए। और वॉल्केनो के माध्यम से जो हम अर्थ को जान पाए थे वो था 600 से 700 किलोमीटर तक ही जान पाए थे। ये तो माइनिंग हुआ। ऑयल वेल हो गया कि प्रेशर के साथ ऑयल को 12.5 किलोमीटर के नीचे से निकाला गया और उसके साथ ही साथ क्या आ गए, कुछ सैंपल्स भी आ गए। उस सैंपल्स की स्टडी की गई और उस सैंपल्स का केमिकल कंपोजिशंस जाना गया कि अर्थ की पर्टिकुलर इस गहराई से कौन सा मटेरियल्स आया है और उस मटेरियल का केमिकल कंपोजिशंस क्या है। तो इस तरह से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ हमारी बनी और वो कितनी बनी? 12.5 किलोमीटर बनी। तो ये 600 से 700 किलोमीटर नीचे से जो वॉल्केनो आ रहा है उसके साथ एक चैलेंज था। वो चैलेंज क्या था कि मैग्मा बहुत ही गर्म तप्त मैग्मा होता है और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ये जो भी चीज मटेरियल लाकर पृथ्वी की सतह पर डालेगा वो बहुत लिक्विड फेज में होगा, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ तो आयरन का अमाउंट आएगा ही, कुछ थोड़ा बहुत तो आयरन आएगा ही। किसी वॉल्केनो में ज्यादा आयरन आएगा और किसी वॉल्केनो में कम आयरन आएगा। किस वॉल्केनो में ज्यादा होगा आयरन का अमाउंट, किसमें आयरन का अमाउंट कम होगा, ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम वॉल्केनो से रिलेटेड लेक्चर्स लेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि वॉल्केनो में आयरन लोहे का की मात्रा होती है, किसी में कम होती है और किसी में ज्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ ये भी पढ़ रहे हैं कि जो भी मैग्मा ऊपर आएगा और पृथ्वी की सतह पर निक्षेपित होगा वो पहले बहुत ही तरल अवस्था में होगा, अपने लिक्विड फेज में होगा। तो आयरन भी होगा और आयरन लिक्विड फेज में भी होगा। और हम ये जानते हैं कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आयरन पृथ्वी की सतह पर आया और मिल्ट है, अपने तरल अवस्था में है, तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो 1600 डिग्री सेल्सियस के क्या होगा? ऊपर ही होगा। ठीक, तो अगर जो नीचे से आ रहा है वो 1600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है उसका, तो हम मान लेते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। जब इतने हाई टेम्परेचर का मैग्मा ऊपर आएगा तो अपने रास्ते में जितने भी मटेरियल पड़ेंगे वो अपने रास्ते के सारे मटेरियल्स को क्या करेगा? मेल्ट करते हुए लेकर आएगा और पृथ्वी की सतह पर निक्षेपित कर देगा और हम उसको उठाएंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मटेरियल अर्थ के पर्टिकुलर किस डेप्थ से आया है। हम ये तो जान जाएंगे कि कौन सा केमिकल कंपोजिशंस है, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि पर्टिकुलर कौन सा केमिकल कंपोजिशंस अर्थ के किस डेप्थ से आया है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ तो देता है लेकिन सटीक समझ नहीं देता, क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा मटेरियल कौन सी गहराई से आया है।
तो इसके साथ भी एक चैलेंज है। अगर वॉल्केनो 2000 किलोमीटर नीचे से भी आ जाएगा तब भी उसके साथ यही चैलेंज होगा। अगर वो 6000 किलोमीटर नीचे से भी आ जाएगा तब भी उसके साथ यही चैलेंज रहेगा, क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी मटेरियल्स को मेल्ट करता हुआ पृथ्वी की सतह पर लेकर आ जाएगा। पूरा एक खिचड़ी बन जाएगी। वहां समझ में ही नहीं आएगा कि पहले दाल डाला था कि पहले चावल डाला था, क्योंकि खिचड़ी में तो दाल चावल सब कुछ मिक्स हो गया है। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने समझ बना ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इनडायरेक्ट सोर्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ को बेहतर बनाने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स भी कई प्रकार के होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां और लिख देते हैं मेटियोराइट, मून, अर्थ क्वैक, वेव्स। इतने टाइप्स के इनडायरेक्ट सोर्स हैं। ये सारे ही सोर्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इन सारे में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बेहतर समझ देता है, वो है हमारा अर्थक्वेक वेव्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सोर्स को जानते जाएंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में एकदम सटीक जानकारी देता है। स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक वेव्स को समझना। ठीक, अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ को बेहतर करती हैं और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी हमको देती हैं। इसलिए इनडायरेक्ट सोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कोई सोर्स, तो वो है अर्थक्वेक वेव्स। अब आप ये जानिए, हम आपको वेव्स पहले समझा दे रहे हैं। ये है फर्स्ट टाइप्स की वेव्स और ये है सेकेंड टाइप्स की वेव्स और एक है थर्ड टाइप्स की वेव्स। सारी वेव्स ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होती हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। इसका ए पॉइंट है और इसका डेस्टिनेशन पॉइंट बी है। ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और इसका डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो है बी। पहले हम वेव्स को समझ लेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसके बिहेवियर को भी समझते जाएंगे। ये वेव्स कैसे मूव कर रही है, इसका मोशन कैसे है, एक स्प्रिंग की तरह है। ऐसे ऐसे पहले ऊपर अपवर्ड्स होती है, थोड़ा सा डाउनवर्ड होती है, फिर अपवर्ड्स होती है, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड होती है, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, जंप करते हुए ये वेव्स आगे बढ़ती है। ये सेकेंड टाइप्स की वेव्स कैसी है, ये इसका मोशन क्या है, कर्व बनाते हुए चलती है, कर्व बनाते हुए चलती है। थर्ड टाइप्स की जो वेव्स है ये और भी ज्यादा कर्व बना रही है, ये ज्यादा डिस्टेंस पर कर्व बना रही है, इसका मोशन और भी कर्व है। ठीक, तो अब आप ये सोचिए कि कौन सी वेव अपने बी डेस्टिनेशन पर पहले पहुंचेगी।
1, 2 या फिर थर्ड टाइप्स की वेव्स? चलिए ठीक है, हम इस बात को डिफाइन करते हैं। जो फर्स्ट टाइप्स की वेव्स है वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए फोकस्ड है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर रही है, वो कहा सीधे अपने एम की तरफ, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ फोकस्ड है और उसी की तरफ क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक। सेकेंड टाइप्स की वेव्स, जाना इसको बी पॉइंट पर है लेकिन जा कहां रही है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रही है, फिर कर्व बना रही है, फिर इधर आ रही है, फिर कर्व बना रही है, फिर परपेंडिकुलर जा रही है। तो इसका जो मोशन है बहुत ज्यादा जिगजैग है, इसका मोशन और भी ज्यादा जिगजैग है। ठीक। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्कूल में कई टाइप्स के बच्चे होते हैं, स्कूल में कॉलेज में कई टाइप्स के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनके कॉलेज की छुट्टी होती है और वो कॉलेज से निकलते हैं बाहर, वो अपने दोस्त के साथ सीधे कहाँ जाते हैं, अपने घर की ओर जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाते हैं। और एक सेकेंड टाइप्स के बच्चे होते हैं जो कॉलेज से तो निकलेंगे और निकलने के बाद कहाँ चले जाएंगे, चाय पीने चले जाते हैं। चाय पीते पीते फिर एक फ्रेंड बोलता है कि बहुत अच्छी फिल्म लगी है हमारे पास के ही सिनेमा हॉल में। सब लोग की राय बन जाती है कि चलिए ठीक है, सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखते हैं। फिर वो फिल्म देखने चले जाएंगे अपने पास के ही थिएटर में। फिल्म देखते के बाद उनको लग जाती है भूख और फिर वो अपने पास के ही रेस्टोरेंट में जाएंगे और फिर वहां आपस में सब लोग क्या करते हैं, गप्पेबाजी करते हैं और बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। ठीक। खाना खाएंगे, उसके बाद फिर एक दूसरे के यहाँ पास में ही एक दूसरे के फ्रेंड का घर है, बोलेगा जब यहाँ तक आ गए हो तो चलो मेरे घर भी देख लो, मेरे घर भी हो लो, घूम लो, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अच्छा क्या आया है, मैंगो आया है, चलिए उसको भी खा लेते हैं। फिर वो अपने घर लेकर जाएगा, सारे फ्रेंड्स को मैंगो खिलाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बोलेंगे, फिर उसके बाद सब लोग बोलेंगे कि चलिए ठीक है अब चलते हैं हम लोग अपने अपने घर। फिर वो अपने घर चले जाएंगे। एक थर्ड टाइप्स के बच्चे होते हैं जो कॉलेज से निकलेंगे और कॉलेज से निकलने के बाद वो क्या करेंगे, बोलेंगे थोड़ी सी दूर जरूर है लेकिन वहां की चाय बहुत अच्छी है। फिर आपस में सब लोग राय करेंगे दूर है तो क्या हुआ, चलते हैं चाय तो पी लें। तो वो सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे चाय पीने और चाय की शॉप कहाँ है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन वो चले जाएंगे। चाय पीते पीते फिर उनको याद आता है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही बहुत अच्छा सिनेमा हॉल है और वहां बहुत अच्छी क्या लगी है, फिल्म लगी है। सब लोग फिल्म देखने चले जाएंगे। फिल्म देखते देखते फिर इनको भी भूख लगेगी, ये भी रेस्टोरेंट जाएंगे लेकिन पास के रेस्टोरेंट में नहीं, दूर के रेस्टोरेंट में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां का खाना बहुत अच्छा होता है। फिर ये रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां से ये निकलेंगे, फिर एक दूसरे के घर चले जाएंगे क्योंकि इसके भी फ्रेंड का घर उसके पास में ही रहता है, तो ये भी अपने घर लेकर जाएगा, घुमाएगा फिराएगा अपने घर में। और फिर उसके बाद ये सभी अपने घर चले जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर चले जाएंगे। अब देखिए, ये कॉलेज से निकला, सीधे घर पहुंचा, तो इसके पास क्या रहेगी, ज्यादा एनर्जी रहेगी, क्योंकि इसने एनर्जी वेस्ट नहीं की है। ठीक, घूम फिर कर एनर्जी को इसने वेस्ट नहीं किया है, ये ज्यादा एनर्जेटिक है। और ये ज्यादा एनर्जेटिक है तो इसके पास ज्यादा पॉजिटिविटी है। जब इसके पास ज्यादा पॉजिटिविटी है, ज्यादा एनर्जी है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक, इसके पास एनर्जी बहुत है इसलिए इसके पास स्पीड भी है। और जब इसके पास स्पीड है तो ये कम टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये सबसे पहले पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पी वेव। अब सेकेंड टाइप्स की जो वेव्स थी वो बहुत ज्यादा घूम फिर कर कहां पहुंची है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंची है। तो इसके पास एनर्जी क्या हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। जब ये एनर्जी इसके पास कम हो गई है तो ये बहुत थक गया है। जब थक गया है तो इसकी स्पीड क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है।
इसकी स्पीड बहुत कम हो गई है और ये अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर फर्स्ट टाइप की वेव से देर में पहुंचेगा। ठीक, जब ये देर में पहुंचेगा मतलब कि पी वेव्स के बाद में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई है? कम हो गई है और ये देर में पहुंचेगा, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स, और इसको क्या बोलते हैं? एस वेव्स। ठीक, अब ये थर्ड टाइप्स की जो वेव्स है इसको बोलते हैं सरफेस वेव्स, और इसको और भी बोलते हैं एल वेव्स। लेकिन हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ में एल वेव्स को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इस टाइप की वेव्स जो होती है वो अर्थ के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। जब वो अंदर से होकर नहीं गुजरती है तो वो अंदर का हालचाल भी हमको नहीं देगी। तो पृथ्वी के अंदर से जो वेव्स गुजरती है वो सिर्फ है पी वेव्स और एस वेव्स। तो पी वेव्स और एस वेव्स ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। इस वजह से हम लोग सिर्फ यही दो वेव्स पढ़ेंगे। इस वेव्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ेंगे। ओके।